सवाल यही है कि क्या ये एग्जाम में आएगा। इसे स्क्रीन पे देख रहे हैं, राइट? तो मैं आपको बता दूं कि देखिए क्या होता है कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं और इसमें कोई भी क्वेश्चन रिपीट होने की वजह से कोई सिलेबस नहीं होता है ना। तो सिलेबस नाम की कोई चीज नहीं होती। वो टॉपिक दिया जाएगा, उस पर कुछ भी क्वेश्चन पूछेंगे। अब वीवीएम एग्जाम के बारे में मैं आपको बता दूं। पहले थी केवीपीवाई एग्जाम, वो कैंसिल हो चुकी है। अब गवर्नमेंट ने कहा है कि वीवीएम एग्जाम होगी 6 स्टैंडर्ड से 10 तक। ये बच्चे हालांकि मुझे इसका फॉर्मेट पसंद नहीं है, मैं होमी भाभा एग्जाम का फैन हूं, उसका फॉर्मेट ज्यादा अच्छा है। और ये होमी बाबा एग्जाम का फॉर्मेट में 10% बच्चों को पास करते हैं। वीवीएम एग्जाम में क्या होगा कि भाई डिस्ट्रिक्ट वाइज सिलेक्शन होगा, जोनल सिलेक्शन होगा, वैसे वैसे होते जाता है और उसमें कम बच्चे पास होते हैं। तो हमारे देश को फिलहाल वीवीएम की आवश्यकता है भी, लेकिन उसमें कुछ खामियां अगर गवर्नमेंट ठीक कर देती है, ध्यान दे, तो फिर बहुत अच्छी बात, इसको अच्छा कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल तो मुझे ये बहुत एक्सपेक्टेशन नहीं है। क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छे लगे इसके। स्टूडेंट्स कम पास कर रहे हैं, 10% होमी बाबा का पास होते हैं, तो ये तहलका मचा दिया है, परिवर्तन ले आया है होमी बाबा एग्जाम महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र जहां पे एंट्रेंस एग्जाम्स का माहौल नहीं था, मतलब एंट्रेंस एग्जाम्स कंपल्सरी नहीं थे महाराष्ट्र में, बाकी राज्यों में थे, तो बहुत कम राज्यों में नहीं थे, महाराष्ट्र में था। तो उससे यहाँ के बच्चे आईआईटी आईएएस पास होने लग गए और होमी बाबा एग्जाम का बहुत फायदा हो गया बच्चों को। वीवीएम एग्जाम से मुझे उतना फायदा होते हुए नहीं दिख रहा है, क्योंकि कम बच्चे पास होंगे। देखिए जो बच्चा पास होगा वो उसके गुण गाएगा, और एग्जाम का लेवल लेकिन बहुत अच्छा है। इसमें साइंस होगा, मैथ्स होगा, रीजनिंग होगा और इंडियन कंट्रीब्यूशन टू साइंस होगा, जिसमें सीवी रमन साहब और पीसी रे साहब और हमारे इंडिया में जो पहले के हुए हैं इन्वेंशंस, उसके बारे में नोट्स दिया है, उसी में से आएगा। अच्छी बात यह है कि उस नोट में से 40% आएगा। 40% मार्क्स वो साइंस का आएगा, और आप समझिए कि वो रीजनिंग आएगा 10%। तो इस तरह से आप इसको स्कोरिंग कर सकते हैं। एग्जाम के दिन आप इस पे सिर्फ अपने वो जो इंडियन कंट्रीब्यूशन वाला पार्ट है वो पढ़ लीजिए, लेकिन हाँ क्वेश्चन सॉल्व करते जाना है। तो हमारी कोशिश है, महाराष्ट्र में हमने ये शुरू किया था ये सर्कल कि भाई हमारे बच्चे इस साल में 10,000 क्वेश्चन करें, महीने का 1000 करें और उसके सिर्फ 30 क्वेश्चन 15 मिनट में कर लें। प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करेंगे ना उतना फायदा होगा। क्वेश्चंस रिपीट होने की उम्मीद ना करिए आप, रिपीट नहीं होते हैं क्वेश्चंस को, फॉर्मेट को घुमा फिरा के पेश किया जाता है ताकि आपको एक प्रैक्टिस मिले, है ना। और इसमें कुछ नुकसान वाली बात नहीं है, एग्जाम देने से कुछ नुकसान नहीं होगा, आपका फेल हो गया तो भी कुछ घाटा नहीं होगा, फायदा ही फायदा है। 5 उंगलियां घी में, प्रैक्टिस हो जाएगी, अनुभव हो जाएगा, डर निकल जाएगा कि ये कैसी एग्जाम होती है। मम्मी पापा को मालूम पड़ेगा, आगे के एग्जाम्स के लिए पैसे बच जाएंगे, आईआईटी आईएएस एग्जाम की कोचिंग नहीं करनी पड़ेगी, ये बहुत फायदा है। और पास हो गए तो और फायदे हैं, है ना। इसलिए एग्जाम देते रहिए, और जो भी सवाल है आप बेशक पूछिए, हर सवाल पे कमेंट पे हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। जय हिंद।